नमस्कार दोस्तों, आज 15 मई 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी की दुकान पे आज का क्या बाज़ार चला। आज के हर किस्म की, हर इलाके की वैरायटी मिलेगी, छोटे से लेकर बड़े तक। राजस्थान भी है, एमपी भी है, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है बिक्री एमपी में और मध्य प्रदेश में। अब सोच रहे होंगे आप, दो डिफरेंस आ गए। एक मध्य प्रदेश है जो महाराष्ट्र की तरफ का चला गया उधर का, एक जो है ये जो शुरुआती है जी इधर का जो यूपी के साथ लगता है। काफ़ी बड़ा डिफरेंस है क्योंकि सबसे बड़ा जो प्याज का एरिया है वो एमपी है जी, क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा, और इसी के ऊपर ही मार्केट चलेगी जी। अब चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी पुनीत मिश्रा जी से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या कैसे हो पुनीत जी? बस जी, बस बहुत बढ़िया। ऊपर का आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, माल कहाँ कहाँ का है जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही है? देखो जी, टोटल गाड़ी है 90। टोटल गाड़ी 90 है जी। अच्छा जी। और 90 में ताजी गाड़ी है 54। अच्छा जी। और बैलेंस गाड़ी है 36। अच्छा जी। और जिसमें लगभग आप ये मान के चले 18 गाड़ी नासिक की है। हाँ जी। 10 गाड़ी पुणे है, 31 राजस्थान है और 31 एमपी है। अच्छा जी। और नीचे का बैलेंस है 40 गाड़ी का। ठीक है। तो अगर ओवरऑल सेल के लिए समझे तो गाड़ी है 117 गाड़ी। 117 गाड़ी। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी। रौनक तो जैसे होनी चाहिए वो नहीं है जी। जी, रौनक जैसी है वैसी तो नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, बट ये है कि लेकिन धीरे धीरे करके फिर भी माल बिक रहा है। ये गाड़ी कहाँ की है जी? है ये दोनों गाड़ी एमपी की हैं जी। ये दोनों एमपी है जी। हाँ जी, दोनों गाड़ी एमपी की हैं। अच्छा जी। और ये माल ये पड़ा जैसे ये जी, ये राजस्थान का माल है। ये तो थोड़ा ही रह गया था कल की गाड़ी में। और एक वो छोटा पड़ा जी, छोटे साइज का देखना वो पीछे जी, वो भी एमपी का माल है, शिवपुरी साइड का। अच्छा जी। हाँ जी। वो माल मजबूत लग रहा देखने में। हाँ, मजबूत है लेकिन है थोड़ा छोटे साइज में। वो लंबे उस तक चलेगा जी वो। हाँ, ये लंबी रेस का घोड़ा है। लंबी रेस का। इसको तो चाहे 2026 दिखा देगा जी ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 2026 में भी वैलेंटाइन डे फरवरी तक चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। अब तो हमको भी प्याज की पहचान पड़ गई थोड़ी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितनी छोटी प्याज होती है उतनी ज्यादा लंबी चलती है। पत्ती भी डबल है जी। हाँ, बाकी ये है कि जैसे जाते कहते हैं कि रौनक कम दिख रही है, रौनक कम नहीं है। हाँ जी। धीरे धीरे करके माल बहुत बिक जाता है। जो कहावत है ना, स्लो स्टडी विन द रेस वाली। अब आप कल का भी देखें तो कल भी लगभग 50 गाड़ी माल बिका है। ठीक है। लेकिन कल भी अगर आप आए होंगे, आपने नजर मारी हो तो कल भी ऐसा ही लग रहा था मेरे हिसाब से ऑनलाइन ज्यादा माल बिकने लग गया जी अब ये ऑर्डर पे आपका। जी भाई साहब, ऐसा है ना कि जैसे कई लोग गर्मी के चक्कर में कई लोग आते नहीं हैं, तो फ़ोन भी पूछ लेंगे जी क्या भाव है। अच्छा जी, फोटो भेज दो, उनको फोटो भेज दिया, उन्होंने पसंद किया, फ़ोन पे ही रेट हुआ और माल चला गया। जो ग्राहक आते हैं वो सामने ले जाते हैं। ठीक है, तो माल दोनों तरीके से बिक रहा है, फ़ोन पे भी बिक रहा है और जो सामने ग्राहक है वैसे ही बिक रहा है। इसलिए ग्राहक कम दिखते हैं और माल ज़्यादा बिकता है। ठीक है जी। जी। और कल का देखा जाए तो कल जैसे 90 गाड़ी थी, 90 गाड़ी में 36 ही गाड़ी खड़ी रह गई है। ठीक है ना, कल भी 90 ही गाड़ी थी। ठीक है जी। और 36 गाड़ी जिसमें खड़ी रह गई, समझ लो 2-3 गाड़ी नीचे उतर गई, हम 40 मान लेते हैं। ठीक है। तो 50 गाड़ी सेल हुई है कल भी। ठीक है जी। और 50 गाड़ी सेल कम नहीं है। ठीक है। क्यों? कल भी अगर आप आए होंगे, आपने पूरी तो मंडी में नजर मारी होगी, तो ग्राहकी कम दिखते लेकिन माल बिकता है धीरे 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 धीरे। सारा दिन बिकता रहता है शाम। जी, सबसे बड़ी बात है जैसे अब यहाँ खड़े हो, आपने इधर के 4-5 फट देख लिए, इधर के 4-5 फट देख लिए, लेकिन मंडी बहुत बड़ी है जी। सबसे लंबा साइड ये प्याज वाला शेड है, सबसे लंबा शेड। वहाँ से चालू होगा एक नंबर तो 120 तक जाता है जी। ये आधा किलोमीटर लंबा हो रहा है। ठीक है जी। और इसलिए ग्राहक क्या होता है, जैसे अगर ग्राहक बम्पर भी हो ना तो थोड़ा 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 करके हर फड़ पे होता है। तो इस चक्कर में ग्राहक की, आप सबको लगता है नहीं यार ग्राहकी है नहीं, लेकिन होता क्या है, ग्राहकी होती है। अलग अलग क्वालिटी, जैसे जिसको राजस्थान लेना तो जिसके राजस्थान लगी वो राजस्थान की तरफ ही जाएगा। आज ताजी कितने बताई आपने? ताजी है जी 56 गाड़ी। 56 ताजी नई? 54 गाड़ी है, 54 गाड़ी नई 54 आई। हाँ जी। कल से ज्यादा है जी आज मान? कल से ज्यादा, कल मेरे ख्याल से थी 38 गाड़ी। 38 गाड़ी थी कल। आज 54 गाड़ी आज। ठीक है जी। हाँ जी। तो आज की बाजार कैसे है, कल में और आज में क्या डिफरेंस है जी? देखिए, कल में और आज में डिफरेंस कोई नहीं है, बट ये है कि बढ़िया माल में और हल्के माल में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हल्के माल की बात करें तो हल्का माल 400, 450, 480 रुपये तक बिकता है। वहीं आप बढ़िया माल की तरफ जाओ तो 550 से 600 रुपये बिकता है। अब यहीं पे आप देख लो, यहीं पे आपको क्वालिटी सारी समझ आ जाएगी। जैसे ये माल है, ये 600 रुपये हम लोग बोल रहे हैं। 600 का मतलब 15 रुपये किलो। अच्छा जी। अब वही आप बिल्कुल आगे चले जाओ, ये 450 रुपये हो गया। ये मतलब लगभग अब ये मान के चलो 11.25 रुपये। ठीक है जी। ठीक है। अब आप उस वाली प्याज पे चले जाओ। हाँ जी। वो हो गई जी 12.5 रुपये। ठीक है जी। इधर आ जाओ 12 रुपये। अच्छा जी। ये आ जाओगे 9 रुपये। ठीक है जी। वो पीछे चले जाओगे तो 13 रुपये।
ठीक है जी। और वो जो गोली वाली प्याज है वो लेके जाओगे तो लगभग आप ये मान के 6, 6.5, 7 रुपये। ठीक है जी। तो अब ये आपने इस चीज़ से क्वालिटी आप समझ लगा लो कि बढ़िया माल में और हल्के माल में कितना डिफरेंस। जो मासाखोर हैं, जो परचून में लेने वाले हैं, वो इसको भी बढ़िया नहीं मानते इस समय। परचून क्या है, परचून वाले ये नहीं लेंगे। ये जिसकी सप्लाई का काम है और जिसका क्या नाम है मोटा माल चलता है वो लेगा। अच्छा जी। हाँ, मासाखोर लेंगे ये। बाकी जो परचून क्वालिटी वाले लाद लेते हैं मीडियम चाल में। अच्छा जी। जो जिनको बाजार में बेचना है या जहाँ बेचना है वो ये लेगा, वो लेगा, ऐसे लेगा माल, क्योंकि उनको बाजार में बेचना होता है किलो 2-2, 4-4 किलो करके। यानी मीडियम माल चाहिए, और मीडियम माल में डबल पत्ती का बढ़िया, डबल ट्रिपल पत्ती का माल होना चाहिए जी। अब जैसे इसमें देखो, इसमें पत्ती अच्छी है और ये साइज मोटा है। साइज मोटा, लेकिन साइज में इसमें मोटेपन बस एक ही कमी आ रही है कि बिल्कुल मोटा नहीं है, इसमें कुछ छोटे साइज के दाने भी हैं। ठीक है जी। हाँ जी। और अगर ये बिल्कुल छट्टा मोटा होता तो इसको मासाखोर अभी तक ले गए होते। हमें अच्छा बेचने की जरूरत ना पड़ती, हमारे आने ये से भी तो पहले अभी तो समझ लो डेयरी बनाई है आपकी है जी। बिल्कुल, अभी तो डेयरी बनी है ये जी। समझ लो डेयरी है ये। बाकी इसलिए असलियत में ही माल ऐसा है इसका। अच्छा आप उस गाड़ी में जूम करके देखेंगे तो जो डाले पे लाट लग रहा है वो वही लग रहा है। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी, माल बढ़िया है। और ये जैसे ये गाड़ी है, और ये इस गाड़ी में ये एक लाट बचा है। अच्छा जी। ठीक है, इस गाड़ी का माल बाकी बिक चुका है। ये पूरी गाड़ी जो है, ये पूरी गाड़ी में 200 कट्टे का लाट ये, बाकी तो 250 कट्टे तो बिक चुके हैं। ठीक है जी। इस गाड़ी में एक लाट ये है, एक लाट 20 कट्टे वाली, इसमें 3-4 कट्टे के लाट है। ठीक ये है। इस गाड़ी का है, ये है और अभी एक आधा लाट जो निकला नहीं है। ट्रिपल पत्ती के माल है, बढ़िया वाले मीडियम माल है, हाँ। जिनकी डिमांड है, वो क्या रेट में है जी? आ रही है अभी जी, आ रहे हैं। कल मेरे पास एक लाट था मीडियम चलना, कलर पत्ती अच्छी थी, वो बिकी थी 580 रुपये। अच्छा। 580 रुपये का मतलब हो गया 14.5 रुपये। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है जी। और इसके अलावा जी भाई साहब जी, इसके अलावा देखा जाए तो देखो, बारिश एमपी में पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा है कमाल कर दिए जी बारिशों ने तो अब की जी। और महाराष्ट्र में भी ज़्यादा। आज हिवरगांव मंडी इसी चक्कर में बंद कर दी गई है। आज हिवरगांव, नासिक की हिवरगांव मंडी चालू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बरसात हुई थी, लोगों के गोडाउनों में पानी गिर चला गया था और माल उठे नहीं। ठीक है जी। तो इस चक्कर में वहाँ की मंडी आज बंद कर दी कि लोग कल अपने माल की पाले। जो उसमें लहसुन के ग्रुप में मैं भी हूँ, वो लगातार बदनावर में, नीमच में लगातार सारी मंडियों का दिखा रहे। लगातार बारिश पूरा दिन नहीं होती है, लेकिन जो 2 घंटे की बारिश होती है ना, वो पूरे दिन के बराबर होती है। जो होती है वो बहुत तेज होती है। कल जिस किसान से हमारी बात हो रही थी, जो व्यापारी हमारा, वो बता रहे 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है सिर्फ 2-3 घंटे के लिए। ठीक है। लेकिन वो इतनी दवा की हो रही है ना कि वो नुकसान। बात क्या है, खेत में जिसकी प्याज पड़ी है, खेत में पानी भर गया, अब धूप निकलेगी, पानी गर्म होगा तो प्याज को थोड़ा बहुत नुकसान करेगा जी, वो तो होएगा जी। 100% है वो जी। ठीक है जी। क्यों? पानी गर्म होगा, वो प्याज में ऊपर से, एक तो ऊपर से पानी चला गया फालर से, ठीक है, फालर तो खड़ी है अभी, एक तो ऊपर से पानी चला गया, ऊपर से नीचे भी गर्म पानी था, तो प्याज में कुछ ना कुछ वो दिक्कत करेगा, कुछ ना कुछ खराबी करेगा वो। कमाल कर दिया जी बरसातों ने तो अब की बार। इस समय तो नहीं होता जैसे था। मानसून आ गई हो वहाँ तो। बिल्कुल ऐसा तो देखो, अब परसों की बात आप देख लें, 3 बजे तक बढ़िया धूप थी। दिल्ली में कह रहे थे, मैंने परसों किसका रिपोर्टिंग करी थी परसों, शायद योगेश से लीक करी थी बात। वो कह रहा देखो कहा गर्मी चल गई, और यहाँ से गए 5 बजे बरसात चालू हो गई। मैं वही आपको बता रहा हूँ, 5 बजे भी नहीं, बरसात चालू हो गई थी 4 बजे। क्यों? मैं वही समय मैं ऑफिस में था, मैं निकला बैंक के लिए, देखा तो बारिश। मैंने बताओ, अभी मैं ऑफिस गया हूँ तो धूप निकली हुई थी करारी। और आज फिर ये देखो कैसा, फिर आज मौसम देखो धूप का। आज वो डस्ट वाला मौसम हो गया, जैसे गंद वाला मौसम होता है। बिल्कुल। आप अभी भी कई बार आप शाम को आप देखेंगे कभी, मान की छत से आप देखेंगे ना, तो थोड़ी दूर की तरफ नजर लगे, ऐसा लगता है जैसे डस्ट कोई उड़ रही हो। ठीक है जी। हाँ जी। बट ये है कि एक कारण ये भी है कि दिन में सुबह इतनी गर्मी हो जाती है। अभी 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पे ऐसी तपन होगी ना कि ग्राहक भी फिर सोचता है जितनी सुबह मैं जल्दी आ सकूँ और सुबह जितनी जल्दी मैं लेके जा सकूँ। ये जो पर्यावरण है ना, ये गर्मी नहीं सहन कर रहा, जैसे इंसान को गर्मी सहन नहीं तो होती। ये बात क्या है, अब ये हल्की सी गर्मी पड़ती है तुरंत बारिश। सर एक चीज़ और भी है, पेड़ों की कटिंग इतनी हो रही है, हम लोग खुद नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप खुद देख लो ना, हम नेचर का खिलवाड़ कर रही हम लोग रहे हैं। वो सब इतने बम गिर रहे, इतने वो चीजें गिर रही लगातार। तो सोचो ना कि जो साइकिल ऐसे चलता था ना, अब वो ऐसे चलता है। मान लो 2-2 महीने आगे हो गया। आप ठंड देख लो, इस बार ठंड कितनी पड़ी? कुछ ठंड पड़ी? कुछ भी नहीं, सिर्फ गर्मी दिखी। माने कि हम लोग अभी तक, हमें माने कि पिछले ठंड में ये नहीं आया कि हम बिल्कुल टोपा पहने, बिल्कुल ग्लव्स पहने, वो मौसम नहीं आया। ठीक है जी। तो अब ये समझ लो ग्लोबल वार्मिंग है। और ना अब की बार जबकि लू चलनी चाहिए सर, लू भी चलनी चाहिए। अब देखो ना, जैसे हल्की सी तेज गर्मी पड़ती है, मौसम बदल जाता है, करवट बदल लेता है। बारिश होगी चाहे आधे घंटे के लिए, लेकिन मौसम बदलाव करेगी। ठीक है जी। तो ये चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग है, कुछ ये भी है, देखते हैं बाकी आगे क्या होता है।
आगे मेरे हिसाब से तो कुछ थोड़ा तो इसका सुधार वहाँ होना की चाहिए। येवर मंडी आज बंद कर दीजिए उन्होंने। जी बंद कर दिए। क्यों? गोडाउन में माल पानी भरने की वजह से लोगों के माल उठे नहीं, तो उन्होंने कहा कि आज आप लोग माल उठा लो, फिर कल से हम लोग दोबारा उसको ठीक चालू है करेंगे। यानी पूरा महाराष्ट्र और एमपी बरसाते हैं जी। बरसाते हैं जी, बिल्कुल बरसाते हैं। राजस्थान भी बरसाते हैं जी, से एमपी और महाराष्ट्र बरसात नहीं है, राजस्थान भी बरसात है। चलो कुछ ना कुछ तो असर होएगा जी मौसम इसका। का फर्क। हाँ जी, मेरे हिसाब से इस समय की जो बारिश है, जिनकी खेतों में प्याज अभी उखड़ी नहीं है, उसमें पानी भर जाएगा, फिर धूप निकलेगी तो प्याज की फसल को नुकसान करेगी। ठीक है जी। लेकिन उसके कारण क्या होगा, आने वाला जो 1-2 महीना है ना, वो और हल्के माल आएंगे। ठीक है जी। क्यों? बढ़िया माल तो स्टॉक में जा रहे हैं, हल्के माल ही निकल रहे हैं। जब सरकार मैदान में खुद ही नहीं जी अभी तक। जी अभी तक तो खुद ही नहीं जी सरकार, क्यों? अभी तो रेट मंदा है, अभी कौन सा तेज हुआ है, ठीक है ना। अभी तो ये भी नहीं है कि किसान को भी देखिए, क्यों अभी भी पीछे की मार्केट देखी जाए 9-10 रुपये से ऊपर ही है, या तो 8 रुपये से नीचे आती, या तो किसानों को दिक्कत होती, और 25-30 रुपये से ऊपर जाए तब ग्राहकों को दिक्कत हो। ठीक है तो जी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए भी कि सरकार भी देख रही है कि थोड़ा और कुछ हो तो फिर करें, हम लोग आए मैदान में। ठीक है। आएगी जरूर, अभी नहीं आएगी तो 2 महीने बाद आएगी, उसको आना पड़ेगा मैदान में। ठीक है जी। हाँ जी। चलो मैं तो कहूँ भी किसानों को थोड़ा सा रोक के ही चलाएं, इससे मंदा भी क्या जाएगा जी। नहीं, इससे मंदा कुछ नहीं जाएगा, अपना आराम आराम से चलते रहे। 15 से 20 रुपए का रेट इनको मिलता रहे ना जी। इनकी सारी प्याज हल्के में 15, ऊपर में 20 सर, लेकिन इनकी बिक जाए ना, 15 से 20 नहीं मिल रहा ना अभी भी। रोजी रोटी चल जाती है, दाल रोटी सर लगा लो। अभी तो रेट सिर्फ 10 का 15 ही तो चल रहा है। वो 5 रुपए की कसर है ना जी। बस वही 5 रुपए कसर आ जाए ना। हाँ जी। अगर आप ये समझो पीछे की मार्केट 15-20 हो जाए, और सेल की जो मंडियां हैं वो 20 से 25 हो जाए, तो ये सबसे बढ़िया भाव है। किसान के लिए बढ़िया है, ग्राहक के लिए बढ़िया खाने है, वाले और तुरंत व्यापारी जान के लिए देंगे बढ़िया है। कहाँ से आ जाएंगे, आसमान में से आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे। देखो ये जो है 10 से 15 का रेट है हाँ जी। अभी चल रहा, आप कह रहे 50 गाड़ियाँ बिक रही, और जो ये 8 से 12 का रेट आ गया ना, आपकी 25 गाड़ियाँ भी नहीं बिकने की। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। उसका भी कारण है, देखो क्या होता है, जब प्याज सस्ती होती है तो छोटी मंडियों में ना डायरेक्ट गाड़ियाँ पहुंच जाती है इन द सेंस 8 रुपये की गाड़ी 25 टन के हिसाब से 25-8 2 लाख रुपए की गाड़ी बनी, कोई भी जाके उठा के गाड़ी बनवा के ले आएगा। ठीक है जी। जब भाव धीरे धीरे बढ़ता है तो गाड़ी की लागत बढ़ती है, तो हर कोई मोटी लागत लगाना नहीं चाहता है। ठीक है जी। अब जैसे क्या है, और ना ही हर कोई व्यापारी छोटी मंडी में माल देता है, क्यों? बड़ी मंडियों तो जब यहाँ मार्केट टाइट होती है ना, तो हमारी आजादपुर मंडी की सेल ज़्यादा होती है। कारण क्यों? कि सबको पता है कि आजादपुर मंडी में क्या है कि पेमेंट सेफ है। छोटी मंडियों की कुछ मंडियाँ ऐसी जिसकी पेमेंट सेफ नहीं है। ठीक है जी। तो लोग ग्राहक जितने पीछे के व्यापारी वही सोचते हैं कि पेमेंट सेव कर लो, तो ऐसे रेट तेज में वो अच्छी मंडियों में देंगे। हल्के माल में तो कहीं चल यार 1.5-2 लाख रुपए की गाड़ी बन रही, कहीं भी डाल। ठीक है जी। तो इस चीज़ का फर्क पड़ता है, मंदी में सेल कम होती है। आपको कितने साल हो गए जी यहाँ पर? जी मुझे हो गया जी, मैं सन 2017 मई में मैं मंडी ज्वाइन कर ली थी। 17 में? 2017 फिर तो कोई ज़्यादा साल नहीं हुए जी। नहीं जी, अभी तो 8 साल पूरे हो गए समझ लो मई में। तो इसके अलावा गुम में कहाँ पर आप प्याज के इलाकों में? प्याज के देखो जी, मैं महाराष्ट्र घुमा हुआ हूँ, राजस्थान घुमा हुआ हूँ, MP घुमा हुआ हूँ, ये 3 जगह। ये तो सिर्फ यानी पिछले 7-8 साल का तजर्बा है जी एक। जी बिल्कुल 7-8। और उससे पहले पढ़ाई क्या करके आए जी आप? पढ़ाई जी कर रखी है, MBA फाइनेंस हूँ जी। MBA फाइनेंस की कर रखी जी है? MBA फाइनेंस कर रखी है मैंने। और ये कौन उसके सा, बाद- ये क्या चीज़ है जी? ये तो ये कोई अजीब चीज़ है जी भी, इतनी बड़ी पढ़ाई करके आप ये मंडी के काम में। सर देखिए, अपना धंधा है, हम किसी और के लिए मेहनत करके कमा के क्यों दे किसी और को? नहीं फिर यार सोचने की बात है ना, वो उनके लिए ना जो उनसे वो नौकरी देख रहे, खेती छोड़ के जा रहे। सर बात बताऊँ, बात क्या है सर, देखिए अब क्या है कि पढ़ाई करने के बाद अगर नौकरी लगती कितने की लगती? शुरुआत में लगती 30, 40, 50, करते 10-15 साल घिसाते, तब जाके 1.5-2 लाख रुपए सैलरी होनी थी। ठीक है जी। फिर हम अपनी मेहनत हम करेंगे, कमाएगा सामने वाला, हम सामने वाले को कमा के क्यों दें? हमने मेहनत करनी, चाहे 10 घंटे करनी, चाहे 15 घंटे करनी, अपने धंधे में करेंगे ना। ठीक है। चाहे वहाँ लाख मिलेंगे या 50,000 मिले, लेकिन यहाँ 50,000 सुकून के हैं जी। ठीक है जी। कीजिए, अपनी मर्जी के मालिक है ना, अपने धंधे में मेहनत कर रहे हैं ना, दूसरे के लिए मेहनत करके नहीं दे। यानी- हम दूसरों को कमा के क्यों दे? आप ये बताओ ना, ठीक है जी बात आप। हम दूसरों को कमा के क्यों दें? यानी जो आप आए अपनी पुश्तैनी वैसी विरासत पे नहीं आए, पढ़ के आए। जी मैं पढ़ के, मैंने पहले नौकरी भी करी है, फिर एक इससे अलग लाइन में मैंने अपना व्यापार भी किया है पंजाब में, उसके बाद मैं इस लाइन में आया हूँ। मानिए ये कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पीकर, कि हर तरह की नॉलेज लेकर, कि कोई ये नहीं कहता था कि भाई तुमने नौकरी नहीं करी, कोई ये नहीं कहता था कि तुम्हारे पुश्तैनी बिजनेस है इसलिए तुम डायरेक्ट इसमें आ गए। मैंने अपना दूसरा व्यापार भी किया, 2.5-3 साल मैंने वहाँ भी किया, फिर पापा ने मुझे यहाँ बुलाया अपने व्यापार। ठीक है जी। कहते पहले घिस लो, कहते हैं ना घिसने के बाद वो एक कहावत है, अभी याद नहीं आ रही है, कि वो कहते
करत करत अभ्यास हम कुछ होती है, घिसने के बाद ही रात चमकता है जी। हाँ हीरा चमकता है। तो इसलिए घिसे हम लोग पहले पूरा 2000, अब ये मान के चलो 11 से लेकर 2017 तक पूरा घिसा हूँ, 5 साल। ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और 8 साल अब मुझे यहाँ पे भी हो गए हैं और देखते हैं अब आगे क्या होता है। सब बढ़िया यानी चल रहा है। तजर्बा पूरा है, यानी आने वाले कल का भी कहाँ से गाड़ी चल रही, कैसे चल रही, क्या मार, अंदाजा तो पड़ जाता है थोड़ा बहुत। पड़ जाता है सर, देखिए फ़र्क पड़ता है। फादर मेरे सन 1984 से मंडी में है, तो अब लगा लो उनको मोटा मोटा कितना साल हो गया, ठीक है। मोर देन 40 ईयर्स हो गए, 40 साल का उनका तजुर्बा। मैं जब आया हूँ तो मुझे उनका तजुर्बा साथ मिला है ना। ठीक है अब जी। मैं जब उनसे बात करता हूँ या जब मैं मंडी आया हूँ, मैं उन्हीं की गाइडेंस में ही आया हूँ ना। ठीक तो है जी। उनकी गाइडेंस की वजह से जो मेरा तजुर्बा है ना, वो 8 साल का नाम मान के, अभी मान के चलो मेरा तजुर्बा 8 साल के बदले 16 साल का हो चुका है। ठीक है जी। क्यों उनका 40 साल को मैं सिर्फ 8 साल मानूंगा अपने, क्यों ठीक है उनका तो जी। तजुर्बा बहुत सॉलिड है। बट मेरा क्या है, मैंने 8 साल में जो सीखा उसके बाद उनका भी सीखा, तो मेरी थोड़ी नॉलेज और बढ़ी। चलो बड़ी खुशी हुई भाई साहब, अभी पढ़ के बंदे और मंडी में आए, जी, कोई जी, कह नहीं बिल्कुल। सकता जी। है जी, और भी है जी मंडी में ऐसे पढ़े लिखे जी। है मेरे एक वाला है, उसने ऑक्सफोर्ड जी यूनिवर्सिटी से प्याज में ही है जी, वो मानी बाहर कहीं रहता है, वो मंडी में आए एक हैं। आम में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से करके आया वो, ऑक्सफोर्ड से, सर, ऐसा और है कर ना? रहा अपना आम का बिजनेस। सर ऐसा ही है सर, मैंने भी जो अपनी पढ़ाई करी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करी है, तो मुझे बिजनेस की नॉलेज है। वो पढ़ाई लग रही है थोड़ी बहुत यहाँ पे, तो उसका भी बेनिफिट मुझे मिल रहा है, ये नहीं है बेनिफिट नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है जी। जी चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। जी, दुकान का नाम है आरसी ट्रेडर्स, A991 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, फंड नंबर 3738 और मेरा मोबाइल नंबर है 9988116179। धीरे बोल दो एक बार। 9988116179। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।